Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Learn with Zahirul Islam। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक असाइनमेंट का सलूशन लेके आया हूँ। CS 507 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग सीज़न 2020। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने नहीं करते, हम चलते हैं सीधा अपनी असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल के ऊपर। तो हमारे जो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो वो हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है जी, उसका ए पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। योर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 फेमस पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर कैटेगरी बेस्ड ऑन साइज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपका जो इसके अंदर काम है, आपने ये करना है कि अपनी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कंपनी या 2 ऑर्गेनाइजेशन आपने वो लिखनी है। ये जो नीचे 3 दिए हुए हैं, इन 3 के हवाले से, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के हवाले से कोई सी 2 कंपनियों के नाम और उनकी कैटेगरी के, ये किस कैटेगरी के साथ फॉल करती हैं। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर्स के अंदर, इसके बाद इसी तरह ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट है इसका जी, एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच ऑफ अबव सेक्टर। यानी कि ये जो ऊपर 3 सेक्टर दिए हुए हैं ये वाले, इनके रिलेटेड आपने हर के रिलेटेड 2 रिक्वायरमेंट चीज़ें बतानी है कि इन दोनों को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ होती हैं उनके लिए कोई से 2 रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बतानी है। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर के अंदर और इसी तरह ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूजेज। फॉलोइंग सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो कहते हैं कि जी नीचे सोर्स कुछ दिए हुए हैं, वो डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द टाइप एज इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। कहते हैं जी नीचे जो लिस्ट दी हुई है उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सटर्नल है और कौन सा इंटरनल है। एंड हाउ वुड यू नो दैट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ आइडियल फॉर डिसीजन मेकिंग। चलें नीचे देखने कौन कौन से हैं जी। अ सर्वे कंडक्टेड बाय HR डिपेंडेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। A survey conducted by an independent recruitment consulting firm for salary ranking and profession. Financial sets consolidation report. ISO quality standards. Standard operation procedure to handle external issues. Profession. KSE stocks status, market status, local labor law। तो जी हमने अभी अपने जो क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए, रीड आउट कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट सॉल्यूशन फ़ाइल की तरफ। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद ये जी हमारी सॉल्यूशन फ़ाइल है, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है जी, सबसे पहले क्वेश्चन 1 ए पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास वाला था, मैन्युफैक्चरिंग का था। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने जो 2 चीज़ें लिखी हैं, जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। आपने सेम टू सेम इसी तरह नहीं लिख देना, आपने अपना आइडिया भी यूज़ करना है, नेट पे भी सर्च करना है। दूसरे जो असाइनमेंट्स हैं जो बाकी यूट्यूबर्स ने बना के आपको दी हुई है, उन सब की वीडियोस भी देखनी है। सब में से आप थोड़ा थोड़ा ले लें, इसमें से भी थोड़ा ले लें, थोड़ा वेबसाइट से ले लें। ये आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए होता है। तो सबसे पहले जी गौरमेंट फूड मैंने चूज़ किया है। इसकी कैटेगरी मैंने लिखी है जी सप्लाई ड्रिंक एंड फूड्स, यानी कि ये क्या करती है, हमें ड्रिंक्स एंड फूड्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद है जी एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये पाकिस्तान की वाहिद प्राइवेट कंपनी है जो हमें क्या करता है जी, प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर गुड्स। ये हमें एग्रीकल्चर गुड्स, फसलों की अद्वियात वगैरह ये सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद सर्विसेज सेक्टर्स के अंदर आ जाता है जी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ये कैटेगरी मैंने लिखी हुई है जी, प्रोवाइड्स ट्रैवलिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ जी फ्रेंड्स CCTV सर्विसेज। कैटेगरी इसकी लिखी हुई है जी, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सर्विसेज टू ऑल ओवर द पाकिस्तान। यानी कि ये क्या करते हैं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। आपकी शॉप्स के अंदर जो CCTV कैमरास लगे होते हैं, ये उन सब को हैंडल करते हैं। ये पीछे से बेसिकली एक ही कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने CCTV कैमराज सेल कर रही है। उसके बाद जी ट्रेडिंग सेक्टर आ जाता है। ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर पहला पॉइंट हमने लिखा है जी TCP गोडाउन। ये जी सब क्या है जी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये ट्रेडिंग का मैन्युफैक्चरिंग का होता है जी, चीज़ें खुद बनाती है कंपनी और ख़ुद ही उनको सेल करती है। ट्रेडिंग का ये होता है कि ये कंपनी खुद चीज़ नहीं बनाती, ये मैन्युफैक्चरर कंपनी से लेकर उनको आगे कस्टमर्स तक प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है जी यामाहा मोटर पाकिस्तान। ये आप सब जानते ही होंगे। इसकी कैटेगरी ये है कि प्रोवाइड्स मोटर बाइक्स टू कस्टमर्स। और अच्छा, अब बी सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमने देखा था कि दो कोई से भी ऊपर जो 3 दिए हुए हैं ना सेक्टर्स, उनमें से हर एक के दो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लिखनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैज़ अ वैलिड फैक्ट्री नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये कंपनी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यूज़ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर आइटम्स फॉर रॉ मटेरियल्स, यानी इनके पास ऐसी मशीनरी लॉन्च होनी चाहिए जो रॉ मटेरियल से चीज़ें तैयार कर सकें। सर्विसेज के अंदर आ जाता है दे रिक्वायर्ड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनको मैनेज करने का सारा इनके पास सिस्टम होना चाहिए। दे आल्सो रिक्वायर्ड कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो कस्टमर्स वगैरह, टिकट्स वगैरह या जो भी इनके पास रिकॉर्ड होता है उनको हैंडल करने का, कस्टमर्स का। अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी के अंदर आ जाता है, ट्रेडिंग सर्विसेज के अंदर PIA है, जैसे ये सारा सिस्टम जो है ना वो उनके लिए ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर ट्रेडिंग है जी, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स, यानी कि इनके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो रिकॉर्ड को बिल्कुल एक्यूरेट रखता हो। उसके बाद है जी ट्रेडर्स आर नीड टू रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि ट्रेडर्स के पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो चीज़ों को रिसर्च कर सके और उनके लिए एनालिटिकल, यानी कि उनको एनालाइज कर सकें, एनालिसिस स्किल और उसके रिसर्च स्किल होने चाहिए उसके पास, ट्रेडर्स के पास। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है जी, अ सर्वे कंडक्टेड बाय HR डिपेंडेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये इंटरनल लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे जी, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म फॉर सैलरी में रैंकिंग बाय प्रोफेशन, एक्सटर्नल है। फाइनेंशियल एसेट्स कंसल्टेशन रिपोर्ट इंटरनल है। ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये एक्सटर्नल है। स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन प्रोसीजर टू हैंडल एक्सटर्नल इशू प्रोफेशन, ये इंटरनल है। KSE स्टॉक्स स्टेटस मार्केट स्टेटस, ये जी एक्सटर्नल है। और लोकल लेबर लॉ, ये भी क्या है, ये भी जी एक्सटर्नल है। और अगर कोई आप समझते हैं कि इनमें से कोई गलत है या कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो वो आप काइंडली दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। ये मैंने नेट से रिसर्च करके आपकी लोगों की हेल्प के लिए लिखा है सारा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब